नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 26 जून 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। लीजेंड ऑफ सुहेल देव पुस्तक के बारे में बात करेंगे पहले प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे कि वसीम जाफर को किस राज्य के टीम ने क्रिकेट का मुख्य कोच बनाया है। हमारे पास तीसरा प्रश्न होगा, वाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का अंतिम सैटेलाइट कौन सा है, इसके विषय पर। चौथा प्रश्न आधारित होगा यूको बैंक द्वारा बीमा उत्पाद बेचने के लिए बीमा कंपनियों से समझौते पर। पूर्णिमा जानेन का अभी हाल ही में निधन हो गया है, इनके विषय में बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। छठा प्रश्न आधारित होगा स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव के बारे में। युक्ति 2.0 पोर्टल का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है, इसके विषय में बात करने वाले हैं हम सातवें प्रश्न में। आठवां प्रश्न आधारित होगा UNRWA को भारत द्वारा दी जाने वाली धनराशि पर। पाकिस्तान उच्च आयोग के कर्मचारियों की संख्या कितनी कम करेगा भारत, इस विषय पे बात करेंगे नवें प्रश्न में। और 10वां प्रश्न आधारित होगा इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड के अध्यक्ष पर। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। हमारे पास ऑप्शन है चेतन भगत, शशि देशपांडे, विनोद मेहता या अमीश त्रिपाठी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, अमीश त्रिपाठी। लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक 11वीं सदी के भारत पर आधारित है। यह पुस्तक भारतीय राजा सुहेल देव के बारे में है, जिन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी जब महमूद गजनी और उसकी तुर्क सेना ने देश पर आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में वसीम जाफर को किस राज्य क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। हमारे पास ऑप्शन है मुंबई, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, उत्तराखंड। वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। वसीम जाफर ने घरेलू स्तर पर या इसमें होने वाली टूर्नामेंट में पहले मुंबई और फिर विदर्भ का प्रतिनिधित्व किया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, वाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का अंतिम सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन या रूस। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, चीन। वाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का अंतिम सैटेलाइट चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। वाइडू को लॉन्च करने का उद्देश्य अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS, रूस के ग्लोनास और यूरोपीय संघ के गैलीलियो को टक्कर देना है। भारत भी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से अपना नेविगेशन सिस्टम तैयार कर रहा है। इसका कोड नेम नाविक रखा गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, यूको बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए कितनी बीमा कंपनियों से समझौता किया है। हमारे पास ऑप्शन है 4, 3, 2 या 1। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, 4। यूको बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। यूको बैंक ऋणदाता SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर अपने उत्पादों की बिक्री करेगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्णिमा जानेन का निधन हो गया, वे किस खेल से थीं। हमारे पास ऑप्शन है क्रिकेट, निशानेबाजी, टेनिस या बैडमिंटन। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, निशानेबाजी। पूर्व भारतीय निशानेबाज और कोच पूर्णिमा जानेन का कैंसर के कारण 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कई टूर्नामेंटों में जैसे ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। पूर्णिमा जानेन के नाम 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शिव छत्रपति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस IIT संस्थान के द्वारा एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव को विकसित किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर या IIT रुड़की। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे द्वारा एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव को विकसित किया गया है। इस चिप का उपयोग देश के संस्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरण में किया जा सकता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा युक्ति 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया गया। हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, राजनाथ सिंह या रमेश पोखरियाल निशंक। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड
स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करने के लिए युक्ति 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। इससे पहले 11 अप्रैल 2020 को युक्ति यानी कि यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। युक्ति 2.0 युक्ति के पूर्व संस्करण का तार्किक विस्तार है। हमारे पास अगला प्रश्न है, भारत द्वारा यूनाइटेड नेशंस फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट में आने वाले 2 वर्षों में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की गई है। हमारे पास ऑप्शन है 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत द्वारा यूनाइटेड नेशंस फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट में आने वाले 2 वर्षों में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की गई है। इस राशि का भुगतान वर्ष 2020 में दिए जाने वाले 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अलग किया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट फिलिस्तीन शरणार्थियों को राहत और मानव विकास का समर्थन करने के लिए 1949 में बनाई गई एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इसका मुख्यालय अम्मान जॉर्डन में स्थित है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को कितने प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया है। हमारे पास ऑप्शन है 20%, 30%, 40% या 50%। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, 50%। भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को 50% तक कम करने का निर्णय लिया है। भारत भी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्च आयोग में अपने कर्मचारियों की संख्या में उसी अनुपात में कमी करेगा। कर्मचारियों की संख्या को कम करने के कारण पाकिस्तान व उसके कर्मचारियों का व्यवहार वियना समझौते के मुताबिक ना होना है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है विजय खंडूजा, आनंद सुरेश, टीबी शंकर और डॉक्टर एन राजेंद्रन। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, टीबी शंकर। टीबी शंकर को इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज एंड अलाइड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक फॉर पेमेंट सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और फिनटेक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर एन राजेंद्रन को IFTAS का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। IFTAS भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक विषयों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।